आखिरकार टीजर आ ही गया और टीजर देखने के बाद बहुत सारे लोग खुश हैं और बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे पता था ऐसा ही होगा, क्योंकि 1993 में जब पहली बार जुरासिक पार्क मूवी आई थी तब सबको वो बहुत पसंद आई थी और ऑडियंस ने उसे बहुत प्यार दिया था। और तब से लेकर आज तक वही सेम कॉन्सेप्ट और सेम स्टोरी हर मूवी में रिपीट होती आ रही है। और अब जब 2025 में जाके एक नई वेब सीरीज आई है ट्रू डायनासोर, जिसमें इन लोगों ने कुछ नया ट्राई किया है, तो थोड़ा हेट तो मिलना ही था, क्योंकि ऑडियंस को नई चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, कुछ नया ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। और मेरी मान तो इतनी जल्दी तुम्हें किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, अभी तुम्हें थोड़ा वेट और करना चाहिए। वैसे भी अभी तो सिर्फ टीजर ही आया है और उसमें भी 90% वही दिखाया जो हमें पहले से ही पता था। पर फिर भी चलो इस छोटे से टीजर का ब्रेकडाउन करते हैं। टीजर की शुरुआत में हमें अंटार्कटिका का एक सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर थियो कार्टर वायरलेस या रेडियो से बेस कैंप को बताते हैं कि उन्हें कुछ मिला है और ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। बाद में वो बताते हैं कि उन्हें फॉसिल का एक टुकड़ा मिला है। जब बेस कैंप में ले जाकर साइंटिस्ट उस फॉसिल को करीब से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फॉसिल 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि ये फॉसिल सिर्फ हड्डियों से नहीं बना, इसमें मेटल भी है, जिस बात से साइंटिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। इस फॉसिल में कौन सा मेटल है वो तो हमें टीजर में नहीं बताया गया। अब वैसे तो दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स हैं, पर शायद जो मेटल इस फॉसिल में है वो बिल्कुल ही नया और अलग तरीके का है, जो शायद आज तक डिस्कवर भी नहीं हुआ। वैसी एलियन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, जिसे ये लोग एंशिएंट टेक्नोलॉजी भी कह रहे हैं। तुम्हें वो शो तो याद ही होगा जो हिस्ट्री टीवी 18 पर आता था। शो का नाम था एंशिएंट एलियंस, जिसमें बताया गया था कि कैसे एलियंस ने पुराने वक्त के लोगों को टेक्नोलॉजी दी थी जिससे वो ऐसी ऐसी चीजें बना पाए जो शायद आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी बनाना पॉसिबल नहीं है। टीजर में हम आगे देखते हैं कि किसी चीज की तो एनर्जी रीडिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और शायद उसके बाद ही ये ब्लास्ट हो जाता है। अब ये एनर्जी रीडिंग किस चीज की थी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद ही डॉक्टर थियो कार्टर और उनकी टीम को पूरा का पूरा फॉसिल मिल जाता है। और ध्यान देने की बात यह है कि अभी ये फॉसिल चमक नहीं रहा, पर जब ये लोग इस फॉसिल के पास जाते हैं तो ये इनके प्रेजेंस को फील करके ग्लो करने लगता है। और उसके बाद ही आसमान में हमें ऑरोरा दिखता है, जो कि अंटार्कटिका में एक आम बात है। पर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसके अंदर एक डायनासोर दिखेगा जो शायद टी-रेक्स ही है, और ये धीरे धीरे ग्राउल भी कर रहा होता है जैसे ये कुछ बताना चाहता हो। और उसके बाद भी काफी सारे सीन्स है जो टीजर में नहीं दिखाए, इंक्लूडिंग वो सीन भी जब डॉक्टर थियो कार्टर को एग मिलता है। और डायरेक्ट ये सीन दिखाया जाता है जब मिलिट्री गन्स के साथ वहाँ पहुंच चुकी है और वो डॉक्टर थियो कार्टर को वार्निंग देते हुए कहती है अंडे से दूर हट जाओ। और इसके बाद ये टीजर खत्म हो जाता है। टीजर छोटा था और ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता, पर बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है, जैसे ये फॉसिल सिर्फ ह्यूमंस को देखकर ही क्यों रिएक्ट करता है, और क्या ये फॉसिल किसी फेल्ड एलियन हाइब्रिड डायनासोर का है जिसे एलियंस ने यहीं छोड़ दिया और मरने से पहले इसने एक अंडा दिया, हालांकि आज भी पूरी तरह से मरा नहीं है। और क्या इस एग से आज इतने सालों बाद भी कुछ निकल सकता है? वैसे ऐसा होने के काफी चांसेस हैं। इसके अलावा इस कमेंट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस वेब सीरीज में हमें ह्यूमन हाइब्रिड डायनासोर्स भी देखने को मिल सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, मिलिट्री को इस हैक के बारे में कैसे पता चला? क्या उन्हें पहले से पता था या फिर किसी ने उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है? और क्या डॉक्टर थियो कार्टर ये एग मिलिट्री को दे देंगे जो उन्होंने खुद ढूंढा है? डॉक्टर थियो कार्टर एक पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग और फॉसिल मिला है, और मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से ये किसी को भी देंगे। पर कहीं फॉसिल और एग के बारे में और ज्यादा जानने की उनकी ये जिद पूरी दुनिया को खतरे में न डाल दे। कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एग सच में पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है? और अगर तुम्हारे पास कोई नई डिटेल है इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी कमेंट करो, और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में।